बच्चों, इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 2A को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इंग्लिश का ही यूनिट 2 भी करेंगे, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का हिंदी होता है नरगिस। यह एक फूल की प्रजाति का नाम है। नरगिस फूल आपने सुना ही होगा। चलिए आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड, विच इज योर फेवरेट फ्लावर? आपका सबसे प्रिय फूल कौन सा है? प्रज्ञा, आप बताइए, खड़े हो जाइए। आपका सबसे प्रिय फूल कौन सा है? सर, मेरा सबसे पसंदीदा फूल गुलाब है। ठीक है। Why do you like it? आप इसे क्यों पसंद करते हैं? सर, क्योंकि इसका कलर बहुत यूनिक लगता है। बहुत बढ़िया। When a breeze blown, what do flowers appear to do? अच्छा, ये बताइए कि जब हवा बहती है फूल कैसा दिखाई देता है? सर, ये बहुत झूमता हुआ नजर आता है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। तो बच्चों, आगे लिखा है, इन दिस पोयम द पोएट ड्यूरिंग अ वॉक अलोंग द कंट्री साइड। इस कविता में कवि जब देहाती या ग्रामीण क्षेत्र, कंट्री साइड मतलब देहाती क्षेत्र में घूम रहा था, कम अक्रॉस ब्लूमिंग डैफोडिल्स, संजोग से उसे कुछ खिले हुए डैफोडिल्स यानी नरगिस के फूल मिल जाते हैं। रीड द पोयम, इस पार्ट को पढ़े, टू नो या जानने के लिए, हाउ ही फील्स कि वह कैसा अनुभव किया, द कंपनी ऑफ द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, जब उसे रंगीन चमकीले फूलों का साथ मिला। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला भटकता रहा उस बादल की तरह, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो किसी ऊंची घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है। When all at once I saw a crowd, तभी उस समय मैंने एक झुंड देखा, a host of golden daffodils, सुनहरे नरगिस फूलों का झुंड, beside the lake, झील के किनारे, beneath the trees, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि फड़फड़ा रहे थे और झूम रहे थे बहती हवाओं के साथ। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स द साइन, ऐसा लग रहा था मानो असंख्य तारे चमक रहे हों। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और टिमटिमा रहे हों किसी आकाश गंगा में। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। बे यहाँ बच्चे एक पेड़ है, उसी का जिक्र है। बे एक पेड़ को कहते हैं। एक पेड़ के आसपास लंबी दूरी पर वे कभी समाप्त न होने वाली रेखा जैसे दूर तक फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance, एक झलक में मैंने 10,000 नरगिस के फूल देखे। टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो कि अपना सिर नीचे पटक पटक कर उत्साहपूर्वक नाच रहे हो। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और उनके पीछे की लहरें भी नाचने लगी। बट दे आउटडिड द स्प्रिंकल वेव्स इन ग्ली, उनकी लहरें खुशी से और ज्यादा मानो मस्त हो गई हों। अ पोएट कुड नॉट बी गे, और कभी भी प्रसन्नचित होने से ना बच सका। इन सच अ जकांड कंपनी, उस आनंद में साथ में जो उसे मिला। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट द लिटिल थॉट, कभी कहता है मैं केवल उस फूलों को निहारता रहा, और एक छोटी सी विचार मेरे मन में आई कि व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्राउट, मेरे पास मानो अपार दौलत आ गई हो। फॉर ऑफ्ट, अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब अपने पलंग पे मैं लेटता हूं, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं विचार शून्य या किसी उदास मूड में रहता हूं, द फ्लैश अपन दैट इनवर्ड आई, तो आंखों के भीतर वही दृश्य आ जाता है। विच इज ब्लिस ऑफ सॉल्टिट्यूड, जो कि उस एकांतपन को भी परम आनंद से भर देता है। एंड देन, और उसके बाद, माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, मेरा हृदय खुशियों से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और नरगिस फूलों के साथ मानो मेरा हृदय भी
नाचना शुरू कर देता है। बच्चों यहाँ कविता खत्म होती है। अब हम लोग आते हैं नो द पोएट यानी पोएट के बारे में जानते हैं।